पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में जहां कई सैलानी मारे गए, कई लोगों ने अपने प्रियों को खो दिया, तो वहीं इस हमले का जवाब देने की मांग भी देश में जोर पकड़ने लगी। ऐसे में भारत ने कल यानी 7 मई की आधी रात को पाकिस्तान से इसका बदला सूद समेत ले लिया, जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही कई आतंकी, जिनकी संख्या लगभग 90 से 100 तक बताई जा रही है, उनके मारे जाने की खबर भी सामने आई है। ऐसे में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, जिसके बाद से भारत पाक रिश्तों में और तनाव देखने को मिल रहा है। वहीं अब इस हमले के बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है, जहां इसी के मद्देनजर बुधवार यानी 7 मई को पूरे देश के कई राज्यों में एक साथ मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किए गए। इन मॉक ड्रिल्स का उद्देश्य न केवल किसी संभावित आतंकी हमले के लिए तैयार रहना था, बल्कि आम लोगों को भी जागरूक करना था कि आपात स्थिति में कैसे सतर्क और सुरक्षित रहा जाए। ऐसे में पूरे देश में मॉक ड्रिल के तहत कैसे हालात रहें, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बुधवार यानी 7 मई को देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल यानी आपातकालीन अभ्यास का आयोजन किया गया। इन ड्रिल्स का उद्देश्य सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना और आम नागरिकों को जागरूक करना था। ऐसे में किन किन शहरों में अभ्यास हुआ, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। मॉक ड्रिल की तैयारी बेहद खास रही, क्योंकि यह केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश के बड़े महानगरों और संवेदनशील स्थानों तक फैली हुई थी, जिसमें देश भर के करीब 244 शहरों को शामिल किया गया था। इन शहरों में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, पुणे, कोलकाता, जयपुर और जम्मू जैसे प्रमुख शहर शामिल थे, उनके मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों को अभ्यास स्थलों के रूप में चुना गया। सरकार की ओर से मॉक ड्रिल करवाने का जिम्मा जिला प्रशासन को दिया गया था, जहां इसके लिए प्रस्तावित समय शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक का रखा गया था, जिसके तहत पूरे देश में अलग अलग समय पर शहरों में अंधेरा किया गया। हालांकि कुछ जगहों पर रात्रि 8 बजे के बाद भी मॉक ड्रिल के तहत लाइट बाधित रखी गई। वहीं इस दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन का संचालन भी किया गया, जिससे लोगों को अलर्ट किया जा सके। इसके बाद एयर रेड सायरन की आवाज के साथ हर जगह लाइट काटी गई। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की जाए, तो वहां जितने प्रमुख सरकारी भवन थे, विशेषकर प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, संसद भवन, इन सभी जगहों की लाइटें बंद कर दी गईं। इसके अलावा राजधानी में सभी सार्वजनिक जगहों, जिनमें मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल शामिल थे, वहां पर भी कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस तरह से अंधेरा होने से पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति बनाते हुए युद्ध जैसी परिस्थिति में छिपने की रणनीति पर काम किया गया। वहीं अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान हमारे देश में कैसे हालात रहे। इस देशव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल अभ्यास में देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार का पूरा सहयोग किया। हालांकि इस दौरान शायद कुछ लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी हर किसी ने देश में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को समझते हुए इस अभ्यास में पूरी तरह से अपना समर्थन दिया। ब्लैकआउट में जब पूरे शहर में अंधेरा किया गया, तब सभी लोगों ने अपने अपने घरों की लाइट्स, जो इन्वर्टर से चल रही थी, बंद कर दी। वहीं जो दुकानदार थे, उन्होंने भी दुकान की लाइट बंद करके इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा जो वाहन रोड पर थे, वाहन चालकों ने उनकी लाइट्स बंद करके इमरजेंसी वाहनों को फ्री मूवमेंट दिया। इस दौरान पुलिस भी अनाउंसमेंट करती रही कि सभी जगह लोग लाइट बंद रखें। वहीं कई जगहों पर लोग जब सायरन बजा तो उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। हालांकि जल्द ही उन्हें इस बात से अवगत करा दिया गया कि यह एक पूर्व नियोजित अभ्यास है। आपको बता दें कि देशव्यापी नागरिक सुरक्षा के तहत मॉक ड्रिल कराने का आदेश गृह मंत्रालय ने दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने का निर्देश गृह मंत्रालय यानी MHA द्वारा जारी किया गया था, जिसमें गृह मंत्रालय का कहना था कि पहलगाम जैसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हम किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते। मॉक ड्रिल का मकसद हमारी तैयारियों की जांच करना और उसे और बेहतर बनाना है। इससे आम लोगों में भी सुरक्षा को लेकर जागरूकता आती है। ऐसे में मॉक ड्रिल के जरिए देश ने यह संदेश दिया है कि आतंकी गतिविधियों के खिलाफ भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकस और संगठित हैं। वहीं आम जनता की भागीदारी और सतर्कता भी इस लड़ाई का अहम हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।